बेटा, स्वागत है आप सबका सनब्लू क्लासेस में। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पर्सनल अकाउंट की 3 टाइप्स थी: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बेटा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इम्पर्सनल अकाउंट होगी। और इम्पर्सनल अकाउंट में बेटा हमारे पास 2 अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा हम इन दोनों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। ओके सर। बेटा, अगर हम इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इम्पर्सनल अकाउंट में इसमें हम वी विल नॉट discuss about any person। तो बेटा हम इसमें किसी पर्सन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बेटा पर्सन कोई भी हो सकता है। पर्सन एक व्यक्ति भी हो सकता है, पर्सन एक संस्था भी हो सकती है और पर्सन एक ग्रुप भी हो सकता है। यस सर, हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है बेटा। बेटा, अब हम इम्पर्सनल अकाउंट में देखते हैं रियल अकाउंट। बेटा, ये जो रियल अकाउंट का रूल है और जो पर्सनल अकाउंट का रूल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेटा रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है बेटा डेबिट। डेबिट का मतलब होता है, डेबिट मीन्स कम्स इन। बेटा डेबिट का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास कोई चीज़ आ रही है तो वो डेबिट है। ओके सर। इसी तरीके से बेटा ये रूल कहता है कि क्रेडिट मीन्स गोस आउट। बेटा अगर हमारे पास से कोई चीज़ जा रही है तो वो क्रेडिट है। बेटा आपको ध्यान देना है, पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो या फिर नॉमिनल अकाउंट हो, बेटा तीनों में डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग अलग अलग है। अगर आपको याद हो तो हमने पर्सनल अकाउंट में डिस्कस किया था डेबिट द रिसीवर, जिससे कुछ मिलता है वो डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर, और जो कुछ देता है वो क्या होता है? क्रेडिट। बेटा ठीक उसी तरीके से यहाँ पर होता है, डेबिट मीन्स कम्स इन। अगर मेरे पास कोई चीज़ आ रही है तो वो डेबिट होगी, और अगर मेरे पास से कोई चीज़ जा रही है तो वो क्रेडिट होगी। ठीक है सर। बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। I purchased a car of rupees 5 lakh। बेटा मैंने 5 लाख रुपए की एक कार खरीदी है। तो बेटा ये क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है। यस सर, वी एग्री कि ये एक ट्रांजैक्शन है। तो बेटा अब मुझे ये बताओ कि क्या चीज़ आ रही है? जब आप कार खरीदोगे तो आपके पास क्या आ रही है? सर हमारे पास कार आ रही है। और बेटा जा क्या रहा है? सर हमारे पास से कैश जा रहा है, कार आ रही है। तो बेटा यहाँ पर आप कार का अकाउंट क्या करोगे? डेबिट, क्योंकि हमारा रूल क्या है? डेबिट मीन्स कम्स इन। ओके ठीक है सर। और बेटा जा क्या रहा है? जा रहा है कैश। तो आप कैश को क्या करोगे? क्रेडिट।
ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। कार डेबिट होगी क्योंकि वो आ रही है, और कैश क्रेडिट होगा क्योंकि वो जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात। ओके सर, तो बेटा ये हुआ रियल अकाउंट के बारे में। अब आपको ये समझना है कि रियल अकाउंट या तो कोई एसेट्स हो सकती है। रियल अकाउंट क्या हो सकती है बेटा? रियल अकाउंट आपकी एसेट्स हो सकती है, यानी कि रियल अकाउंट में आपकी एसेट्स आती है। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि रियल अकाउंट में बेटा आपकी एसेट्स आती है। सर एसेट्स क्या होती है? बेटा एसेट्स वो चीज़ें होती है जिससे आपको फ्यूचर में कोई फ़ायदा मिलेगा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिन चीज़ों से आपको फ्यूचर में कोई फ़ायदा मिलेगा उनको हम बेटा क्या बुलाते हैं? उन्हें हम बुलाते हैं एसेट्स। जैसे कि अगर आपने अभी कार खरीदी है तो कार से आपको फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा, आप उसको फ्यूचर में यूज़ करोगे। ठीक है सर, तो यहाँ पर कार बेटा हमारी क्या हो गई? कार आपकी क्या हो गई? एसेट्स। ठीक है सर बेटा, और बताओ और आपकी क्या हो सकती है एसेट्स? बेटा आपके पास अगर कोई बिल्डिंग है तो बेटा वो क्या है आपकी? एसेट्स। ठीक है सर, यानी कि बिल्डिंग भी रियल अकाउंट हो गया, कार भी रियल अकाउंट हो गया। सर और एग्जांपल दो। बेटा आपके पास अगर फर्नीचर है तो बेटा उससे भी आपको कई समय तक फ़ायदा मिलेगा, तो वो भी आपकी क्या है? एसेट्स। बिल्कुल ठीक बात सर। बेटा आपके बैंक में जो पैसे हैं वो आपको फ्यूचर में काम आएंगे, तो वो भी क्या है आपकी? एसेट्स। ठीक है सर, और बेटा अगर आपके पास कैश है तो वो भी आपकी क्या है? एसेट्स, क्योंकि फ्यूचर में कैश काम आएगा। ठीक है सर बेटा, अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो भी क्या है आपकी? एसेट्स, क्योंकि अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो आपको फ्यूचर में उससे कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, इसलिए डेटर भी बेटा हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। बेटा अगर आपके पास कोई ज़मीन है तो वो भी क्या है आपकी? एसेट्स। यस सर, ज़मीन से भी हमको फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा, तो ज़मीन भी हमारी एसेट्स है। बेटा अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उससे भी आपको क्या मिलेगा? फ्यूचर में उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो फ्यूचर में आपको उससे फ़ायदा मिलेगा, तो वो भी बेटा क्या है आपकी? एसेट्स। तो बेटा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रियल अकाउंट में हम अपनी एसेट्स को रखते हैं। ठीक है सर, हम आपकी बात से एग्री करते हैं। ठीक है बेटा, अगला जो अकाउंट आता है वो आता है नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए, अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल देखते हैं। बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट। बेटा सब अपनी अलग अलग मीनिंग बताते हैं डेबिट और क्रेडिट का। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट मीन्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट मीन्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट मीन्स इनकम एंड गेन्स। तो बेटा ये क्या कहता है? ये अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट का मतलब होता है खर्चे या फिर नुकसान, और क्रेडिट क्या कहता है? क्रेडिट कहता है बेटा, क्रेडिट का मतलब होता है इनकम एंड गेन्स। गेन्स मतलब फायदे। ठीक है सर, तो बेटा अब आप कोई भी खर्चा करेंगे या फिर आपको कोई भी इनकम होगी तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है बेटा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप लगा लीजिए आपने किसी को सैलरी दी, तो बेटा सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस। तो बेटा ये आपका कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट हुआ। ठीक है सर, इसी तरीके से बेटा अगर आपने किसी को रेंट दिया तो बेटा ये क्या है आपका?
एक्सपेंसेस। तो बेटा ये आपका कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट। इसी तरीके से आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होते हैं वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है सर। और बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितने भी आप अपने खर्चे करोगे वो सब आपके नॉमिनल अकाउंट होंगे। लेकिन बेटा ध्यान देना, इन सब खर्चों से आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये वो खर्चे हैं जिनका बेनिफिट तो आप ले चुके हो, अब तो सिर्फ पेमेंट कर रहे हो। ओके सर। इसी तरीके से बेटा और खर्चे कौन से होते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ सर, हम आपको और भी खर्चे बता सकते हैं सर। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया सर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो बेटा ये भी हमारा क्या है? खर्चा है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो फिर खर्चा होते हैं। और खर्चों के नाम बताओगे क्या बेटा? हाँ सर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सर जब हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो सर जो खर्चा होगा वो हमारी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होगा। ओके सर, अब हम आपकी बात समझ गए। और बेटा और कोई खर्चे का नाम बताओगे क्या? हाँ सर, और भी हमारे पास कई तरीके के खर्चे होते हैं सर। एक खर्चे का नाम है इंटरेस्ट। सर अगर हम किसी से लोन पे पैसे लेंगे तो हमें बदले में इंटरेस्ट देना होगा, जो कि हमारा खर्चा होगा। तो इस तरीके से सर ये भी हमारा क्या हुआ? नॉमिनल अकाउंट हुआ। ओके बेटा। तो बेटा इस तरीके से आप समझिए कि ये सब चीज़ें हमारी नॉमिनल अकाउंट होती हैं। इसी तरीके से अगर आप इनकम की बात करें तो इनकम में आपको मान के चलिए कहीं से कमीशन मिला है, तो बेटा ये भी क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट है। बेटा ध्यान देना, ये जो एक्सपेंसेस है इनको मैंने क्या किया है, ये सब क्या हो गए? डेबिट। और अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो किनके एग्जाम्पल दूंगा बेटा? वो दूंगा इनकम के। और इनकम बेटा क्या होती है? हमारी क्रेडिट। ठीक है सर, इनकम हमारी क्रेडिट होती है। ठीक है सर। तो बेटा कमीशन रिसीव्ड हो गया। अगर आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है तो वहाँ से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा बेटा वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है सर। और सर और हमारी इनकम कौन सी होती है बेटा? और आपकी इनकम होती है एक बेटा आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप किसी दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो आपको उन दोनों की तरफ से थोड़ा सा पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की प्रॉपर्टी बिकवा दी तो बेटा वो लोग आपको थोड़ा सा पैसा देते हैं क्योंकि आपने उनकी ट्रांजैक्शन करवाई है। इसलिए बेटा ये आपकी क्या बन जाती है? इनकम। ठीक है सर। और बेटा सर और बताओ। और बेटा अगर आपने अपनी बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे रखी है तो जो आपको रेंट मिलेगा वो आपकी क्या होगा? इनकम होगा। तो बेटा इस तरीके से हम देखते हैं कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम्स आते हैं। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है बेटा, अब इससे आगे की बात हम बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।